जातिगत समीकरण हर चुनाव में प्रभावी होते हैं, सो जींद उपचुनाव में भी है। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। राजनीति के माहिरों को माने तो जाट मतों के साथ जो गैर जाट मतों को पर्याप्त संख्या में अपने तरफ मोड़ने में सफल होगा, उस पार्टी का प्रत्याशी उतना ही दूसरों पर भारी पड़ेगा। जींद उपचुनाव में कुल 21 उम्मीदवार। भाजपा के उम्मीदवार का ताल्लुक पंजाबी समुदाय से। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के विनोद आश्री ब्राह्मण। जातिवादी कार्ड चला तो जाटों के वोट 3 जगह बटेंगे। जींद उपचुनाव में कुल 21 उम्मीदवार हैं। इनमें कांग्रेस, इनेलो और जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार जाट समुदाय से हैं। भाजपा के उम्मीदवार का ताल्लुक पंजाबी समुदाय से है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो सांसद राजकुमार सैनी ने ब्राह्मण उम्मीदवार विनोद आश्री को टिकट दी है। अगर जातिवादी कार्ड चला तो जाटों के वोट 3 जगह बटेंगे और आश्री को ब्राह्मण और सैनी जाति के जो वोट मिलेंगे वह भाजपा के खाते से निकलेंगे, क्योंकि सांसद सैनी ने भाजपा से बगावत कर अपनी अलग पार्टी खड़ी कर ली है। जींद उपचुनाव की हार जीत में कंडेला खाप भी बड़ी भूमिका निभाएगी। सभी पार्टियां कंडेला खाप का समर्थन हासिल करने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। सबसे पहले वहां दुष्यंत चौटाला पहुंचे। इसके बाद अजय चौटाला और रणदीप सुरजेवाला ने भी यहां से ही प्रचार शुरू किया। फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जेजेपी प्रत्याशी दिग्विजय चौटाला भी कंडेला पहुंचे। लेकिन अगर बात की जाए मतदाताओं की तो जींद के रण का फैसला लगभग 1,70,000 मतदाताओं के हाथ में है, जो अपने वोट के अधिकार से सत्ता पलट सकते हैं। इन 1,70,000 मतदाताओं में 52,000 जाट, 15,000 पंजाबी, 17,000 ब्राह्मण, 13,000 वैश्य, 12,000 सैनी, 10,000 वाल्मीकि और लगभग 8,000 पिछड़े वर्ग के मतदाता हैं। जींद उपचुनाव में स्थानीय नेता यहां पर जीत के सूत्रधार होंगे, क्योंकि जो यहां पर इनको अपने पक्ष में करेगा, जीत उसी की हो सकती है। लेकिन सत्तारूढ़ बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक दलों के सूरमाओं ने जींद में डेरा डाला हुआ है। जींद उपचुनाव में मचा राजनीतिक घमासान। आमने सामने विपक्ष और सरकार। चाय पर चर्चा इतिहास रचने में होगी कामयाब। 1 दर्जन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। 5 नगर निगमों के चुनाव में जीत से उत्साहित भाजपा के लिए जींद का रण जीतना प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अब खुद यहां पर मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने यहां 25 जनवरी से चुनाव प्रचार के लिए उतरना था, लेकिन मुकाबला कड़ा होने की वजह से रणनीतिकारों ने समय से पहले ही चुनाव मैदान में उतार दिया। कांग्रेस प्रत्याशी रणदीप सिंह सुरजेवाला के पक्ष में प्रचार के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर, विधायक दल की नेता किरण चौधरी और विधायक कुलदीप बिश्नोई पहले से मोर्चा संभाले हुए हैं। हरियाणा में जाटलैंड जींद में होने जा रहे उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। दोनों ही पार्टियों में से कोई भी जीतेगा तो परंपरा टूटेगी, लेकिन नया रिकॉर्ड भी बनेगा। दिलचस्प बात यह है कि इस विधानसभा सीट को जाट बनाम नॉन जाट वाली पॉलिटिक्स की प्रयोगशाला के तौर पर देखा जा रहा है। यहां से ना बीजेपी जीती, ना 1972 के बाद कोई जाट। क्या इस बार टूटेगा जींद उपचुनाव का मिथक? जाटलैंड में भाजपा और कांग्रेस के लिए जीत बड़ी चुनौती। बीजेपी पहली बार खाता खोलकर रचेगी अपना इतिहास। जाट बहुल इस सीट पर 1972 के बाद कोई जाट विधायक नहीं बना, ना तो कभी भाजपा का खाता खुला है। देखना यह है कि इनेलो, कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी जाट प्रत्याशी को जिताकर रिकॉर्ड बनाते हैं या फिर बीजेपी पहली बार जाटलैंड की सीट पर अपना खाता खोलकर इतिहास रचेगी। 3 जाट उम्मीदवार सत्तारूढ़ भाजपा के लिए राहत देने वाले हो सकते हैं, क्योंकि जाट वोट बढ़ जाएंगे। मगर सियासी माहिरों का कहना है कि इसके बाद भी भाजपा की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि 2014 में मनोहर लाल को सीएम बनाने के बाद बीजेपी की छवि गैर जाट पॉलिटिक्स करने वाली भी बन गई है। लोग अभी तो सब सुन रहे हैं, लेकिन मतदान के दिन 28 जनवरी को अपने मन की करेंगे। सबकी सुनने के बाद मतदाताओं ने किस पर भरोसा किया,
ये 31 जनवरी को साफ हो जाएगा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए बलवंत तक्षक के साथ प्रिया मिश्रा की रिपोर्ट।